नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एस्ट्रो गाइड। आज हम बात करेंगे कि तुला लगन या तुला राशि जिसे हम लिब्रा साइन कहते हैं, उनके लिए ईयर 2026 कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि 70% लोगों की जो प्रेडिक्शन होती है ना, वो गलत होती है। और मैं लोगों के कमेंट देखता हूं सभी वीडियो पे, तो लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, जैसा बताया गया था कि जैसे ये साल अच्छा होगा, हर साल ऐसा बताया जाता है कि ये साल अच्छा होगा और होता कुछ नहीं है, और लोगों के बड़े नेगेटिव कमेंट आते हैं। तो उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि 70% प्रेडिक्शन जो है वो गलत जाती है, जबकि जो भी आपको एक्सप्लेन करता है यूट्यूब पे वो अपने आप में तो सही होता है, लेकिन प्रिडिक्शन फिर भी गलत होती है। वो क्यों होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि तुला लगन के लिए या तुला राशि के लिए जो है वो 2026 कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन है प्रिडिक्शन गलत होने का वो ये है कि जब वो बोलते हैं कि मैं तुला राशि या तुला लग्न के बारे में आपको बताते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ होती है, कई सूर्य राशि से काउंट करना शुरू करते हैं, कई क्या करते हैं मंथ के हिसाब से जो राशि बनती है उसको कंसिडर करते हैं। ये सरासर गलत है। आपको जब भी प्रिडिक्शन वो करनी है तो सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना कि जैसे मैं तुला लगन के बारे में बता रहा हूं, तो तुला लगन आपका जन्म के समय जो लग्न था वो कौन सा था, पहली चीज। दूसरी बात, आपका चंद्रमा किस राशि था, मतलब किस राशि पर था, मतलब आपकी चंद्र राशि कौन सी है। बस इन दो के बेस पे सारी प्रिडिक्शन होती है। आप क्या करते हो, जिन लोगों को नहीं पता मेरी लग्न की राशि क्या है या मेरा लग्न क्या है, वो क्या करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बनता है, मतलब मंथ, जिस मंथ में आपका बर्थ हुआ है उस हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं। कई लोग नाम के हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गलत। नाम के हिसाब से 30-40% प्रेडिक्शन सही होती है। असली जो प्रेडिक्शन आती है ये लग्न के हिसाब से होती है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा, लग्न और आपकी जो चंद्र राशि है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तुला लगन के लिए, तुला लगन के लिए जो है वो कैसा रहने वाला है ये ईयर 2026। चलिए, तुला लगन वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह रहेगा ना, वो रहेगा आप लोगों के लिए इस वक्त शनि, केतु, राहु और गुरु। ये चार प्लैनेट जो हैं ये बड़े प्लैनेट हैं, और ये एक राशि में ना काफी टाइम तक रहते हैं। तो इन्हीं चार प्लैनेट के बेस पे हम लोग जो है सारी प्रेडिक्शन करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं आपके केतु पे। तो केतु पूरा 12 महीने जो है वो आपके 5 नंबर यानी कि सिंह राशि पे रहेगा आपका केतु। राहु आपका ये भी कुंभ राशि में रहेगा, मतलब एक्वेरियस साइन पे रहेगा आपका राहु। शनि आपका छठे घर में रहेगा पूरा 2026। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपका गुरु, जो कि 3 राशियां आपकी चेंज करेगा। सबसे पहले 5 दिसंबर 2025 को, 5 दिसंबर 2025 को जुपिटर जो हैं वो आ जाएंगे 3 नंबर जेमिनी साइन पे। उसके बाद जुपिटर चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, यहां पे रहेंगे ये 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर 2026 तक सबसे ज्यादा टाइम यहां और यहां स्पेंड करेंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद जो है जुपिटर चले जाएंगे आपके हाउस ऑफ गेन, लाभ स्थान पे, मतलब सिंह राशि पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रिडिक्शन करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आपके शनि की। ठीक है, छठे घर में यही सुनते आ रहे होंगे कि शनि छठे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। शनि जब भी छठे घर में गोचर करेगा, सबसे पहले आपके लोन अगर कोई होंगे, कोई लायबिलिटी होगी, तो उसको खत्म करवा देगा, लोन को खत्म करवा देगा। ठीक है, कोई भी आपकी जो परेशानियां होगी, उलझने होगी, उनको आपको दूर करेगा। मतलब जैसे कोई बीमारी हो गई, अगर किसी को हेल्थ इशू है, लेकिन अब ये मत लगा दो कि सारे बंदों को, नहीं, जिन जिनको हेल्थ इशू चल रहा होगा उसको ठीक करवा देगा। लेकिन क्या करेगा, पहले जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं भी है उनके हेल्थ इश्यूज को उजागर करेगा। तो कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बताया था कि बीमारियां खत्म करेगा, यहाँ पे तो बीमारी निकल आई। लेकिन बीमारी निकल आई भाई, उसने क्या किया, आपकी बीमारी को उभारा, आपकी बीमारी को बाहर लेके आ गया शनि यहाँ पे। और उसके बाद जो है उसने उस बीमारी को खत्म कर दिया, अपने कर्जों को खत्म कर दिया। ये हाउस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 में, छठा घर, क्योंकि इस घर पे शनि और गुरु का डबल ट्रांजिट लग रहा है। शनि भी देखो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, और गुरु जब यहाँ पे गोचर करेंगे 1 जून को, 1 जून को यहाँ पे आ जाएंगे गुरु। और 1 जून से जब यहां से गुरु देखेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से,
तो ये घर जो है फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो भी आपके कर्जे हैं आपने पे करने हैं, कोई कंपटीशन लड़ना है आपने, कोई आपने कुछ भी लोन लेना है, इवन कर्जे उतारने का भी ये घर है और कर्जे लेने का भी। तो गुरु की दृष्टि पड़ते ही या तो आप पुराने कर्जों को पे ऑफ करोगे या नए कर्जे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये इस घर के लिए तो सही हो गया, लेकिन शनि की दृष्टि जैसे ही 8वें घर पे पड़ेगी, अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आपके साथ बनेगी। शनि जैसे ही यहाँ पे देखेंगे, ये हाउस है आपके हिडन टैलेंट का, आपकी समस्याओं का, आपको किसी भी चीज में जब आदमी फंस जाता है, मतलब बुरी तरह से कहीं पे स्टक हो जाता है, उसका हाउस है, डिलेज का हाउस है ये, ठीक है। यहां से सारे डिलेज, आपकी इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, इस तरह का कोई पेमेंट होगा वो आपको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाउस है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। जिंदगी में कुछ भी चेंज करोगे ना आप, चेंजेस का हाउस ऑफ चेंजेस का हाउस है ये, ठीक है। तो इस हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं जब भी शनि कहीं पे दृष्टियां देते हैं। और वैसे ही डिले का हाउस है, तो क्या होगा, आपके काम जो है ना रुक रुक के होंगे, रुक रुक के होंगे आपके काम, धीरे धीरे होंगे, कोई भी काम आपका इमीडिएटली नहीं होने वाला है इस हाउस पे दृष्टि होने से। प्लस में क्या हो सकता है, अच्छा एक सॉरी एक चीज बताना मैं भूल गया, पहला तो मैंने बोला था लोग गलतियां कहां पे करते हैं कि लग्न और राशि का पता नहीं होता उनको। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जितनी आपकी महादशा अच्छे ग्रह की होगी, ठीक है, महादशा जो है शुभ ग्रह की होगी, ठीक है, राजयोग कारक ग्रह की होगी, उतना गोचर अच्छा रिजल्ट देगा। जितनी खराब ग्रह की होगी, उतना जो अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता होगी ग्रह की, वो कम हो जाएगी, वो खराब कर देगा, ठीक है। इस चीज को, इस लॉ को ध्यान रखना है। और ज्यादातर लोग बस यही बताते हैं कि भैया ये साल अच्छा, बल्ले बल्ले, और फिर आप लोग जो है, आप लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया, शनि का हमने देख लिया, शनि की 7वीं दृष्टि यहां पे जाएगी, ठीक है। तो आपके एक्सपेंसेस का हाउस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद शनि की दृष्टि यहाँ पे 3rd हाउस पे जाएगी, तो शनि यहाँ पे छोटी यात्राएं दिखाएगा। अब छोटी यात्राएं दिखाने के साथ साथ शनि की दृष्टियां लिमिट करती हैं किसी चीज को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा। शनि क्या है, मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, यात्राओं से थकान दिलाएगा। मतलब अगर आप ट्रेवल भी करोगे ना, तो आपको रेस्टलेस कर देगा यहाँ पे शनि, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट प्लेनेट जुपिटर पे। मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, सबसे पहले बात करूंगा आपके केतु की। आप देखिए, केतु आपका बैठा हुआ है लाभ स्थान में। केतु के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि केतु जिस घर पे बैठ जाता है ना, उससे डिटैचमेंट देता है। ये चीज कॉन्सेप्ट ऐसे लगाना है आपने, ठीक है। केतु जिस घर पे बैठ जाता है उससे क्या करता है, वो डिटैचमेंट देता है। अब ये घर है इच्छाओं का, तो क्या होगा, आपको अपनी सारी इच्छाएं त्यागनी पड़ेगी। मतलब जो चीज आप सोचोगे कि मैं ये करके ऐसे चलूंगा, वो चीज कभी नहीं होगी। जो चीज की आप डिजायर करोगे बहुत ज्यादा, जिस चीज के पीछे आप भागोगे बहुत ज्यादा, वो चीज जो है ना, वहां पे आपको वो चीज आपसे उतनी दूर भागेगी। तो यहाँ पे आपने भागवत गीता का वो उपदेश, कर्मण्य बधिकार अस्तु मां फलेषु कदाचन, मतलब आपने बिल्कुल फल की इच्छा नहीं करनी है, सिर्फ अपने काम को करते जाओ। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी, जहां पे इच्छाएं लगा दी ना आपने, यहाँ पे जहां पे ही आपने एक्सपेक्टेशन लगा दी, गोल सेट करना अलग बात है, और उसके पीछे मर जाना, उसके पीछे मतलब पागल हो जाना, ठीक है, वो अलग बात है। मतलब एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ सोचते रहना, एक्सपेक्टेशन करते रहना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं करनी है आपने कि मेरे को, आपने सिर्फ एक काम पकड़ना है और उस पर लग जाना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं आपके 5वें घर में, जो यहाँ पे क्या देंगे आपको, राहु यहाँ पे आपको कंफ्यूजन देंगे, राहु यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन देंगे इस हाउस पे बैठ के। तो यहाँ पे बैठ के राहु की एनर्जी को आपने यूटिलाइज करना है। राहु की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हाउस है आपका ज्ञान का, ठीक है, ये हाउस है आपका क्रिएटिविटी का। तो जितनी क्रिएटिविटी राहु देता है, जितनी ज्ञान का जो यूटिलाइज करता है, वो सबसे बढ़िया राहु करता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है राहु के साथ 5वें घर में, कि राहु यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन को भंग करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी कंसंट्रेशन को जो है वो लगाना है, मतलब ध्यान लगाना है। और जितना मेडिटेशन आप लोग करोगे, उतने आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जितना आप कॉन्सेंट्रेट होंगे किसी चीज पे, उतने पॉजिटिव आपको रिजल्ट आएंगे।
अब देखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो चीजें बताई जाती हैं उसको फॉलो नहीं करते। उसके बाद फिर बोलेंगे कि नहीं यार ये तो खराब हो गया। अब आप देख लेना, जो लोगों की कंसंट्रेशन भंग होगी, जिन लोगों का अपने माइंडसेट जो है ना वो सही नहीं होगा, फोकस क्लियर नहीं होगा, वो लोग जो हैं बिल्कुल वहां पे उनको गंदे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोगों ने मन पे कंट्रोल कर लिया, कंसंट्रेशन कर ली, ठीक है, वो लोग जो है वो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे उनको राहु के देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है फिफ्थ हाउस में राहु। एक नुकसान जो राहु यहाँ पे और करता है एक नुकसान जो राहु यहाँ पे करता है, वो क्या करेगा यहाँ पे राहु, कि जो आप कहीं पे पैसा कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन, क्योंकि ये स्पेकुलेशन का हाउस है, तो अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो ना, तो जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन करेंगे वो हमेशा लॉस में रहेंगे। 26 में आपने किसी तरह की कोई स्पेकुलेशन नहीं करनी है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां पे कौन बैठा हुआ है, राहु। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देता है राहु, आपको पता भी नहीं चलेगा। और राशि किसकी है, शनि की राशि। एक ऐसा ग्रह जो कर्म बेस है, जो सट्टे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, उसकी राशि है। और वहां पे अगर आप जुआ खेलोगे, स्पेकुलेशन करोगे, गैम्बलिंग करोगे, मारे जाओगे। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका होराइजन जो है, टाइम पीरियड बहुत लंबा रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों लास्ट ग्रह पे, और उनका नाम है बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति कैसे रिजल्ट देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जुपिटर पे। देखिए जुपिटर यहां पे रहेंगे आपके 5 दिसंबर को चले जाएंगे और 31 मई तक जुपिटर आपके नवम भाव पे रहेंगे वक्र गति से। तो जब भी जुपिटर 9वें घर में आते हैं, तो जितना ज्यादा आप अपने मेंटर की बात सुनोगे, आप अपने एडवाइजर, क्योंकि मैंने क्या बोला था सबसे पहले, हर ग्रह एक दूसरे से लिंक होता है। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैंने बोला था केतु, आपने खुद नहीं सोचना, बस एक बार गोल सेट करना है आपने। आप अपना जितना ज्यादा डिजायर करोगे चीजों की ना, उतना लॉस होगा। यहां पे आपने अपने मेंटर, अपने एडवाइजर, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके पिता समान है, उसकी बातों पे चलना है। वो जैसी एडवाइस देगा, उसकी एडवाइस पे आपने ज्यादा से ज्यादा चलना है। जैसे मेंटर हो सकता है आपको कोई, जैसे यहीं से कुछ सीख लो आप, ठीक है। तो इस तरह से मेंटर की बातों पे आपने चलना है। यहाँ पे जुपिटर यहाँ पे देखेंगे थर्ड हाउस में, तो जो भी एफर्ट्स लगाओगे, जो भी मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जुपिटर यहां पे जाएंगे दसम घर में, छठे का लॉर्ड दसम में चले जाना, और तीसरे घर का, तो जो भी मेहनत करोगे वर्क प्लेस पे, अपनी जो लीडरशिप स्किल है, ठीक है, उसको निखारने का टाइम होगा। ये वर्क प्लेस पे जो भी मेहनत करोगे आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अत्यधिक परिश्रम, थर्ड हाउस है एफर्ट्स का, छठा घर है कंपटीशन का, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिजल्ट, वो पोजीशन जो है, वो इनाम इस बार मिलने वाला है। उसके बाद गुरु जो है 31 अक्टूबर को यहाँ पे लाभ स्थान पे चले जाएंगे, और जैसे ही गुरु लाभ स्थान पे जाएंगे ना, तो यहां से आपके फिफ्थ हाउस को देखेंगे, ठीक है। यहां से फिफ्थ हाउस पे आपको देखेंगे जुपिटर, और लाभ स्थान पे यहाँ पे गुरु जो है आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। किस टर्म में देंगे, जो भी आपका अचीवमेंट होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे गुरु आपको अचीव करवाएंगे, क्योंकि यहां से कहां से जाएंगे, दसम कर्म के भाव से जाएंगे लाभ स्थान पे, तो वहां पे गुरु कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट जरूर देंगे। फिर गुरु जो है यहां से अगेन, जुपिटर यहां से आपके थर्ड हाउस को देखते हैं, उसके बाद गुरु यहां से आपके सेवंथ हाउस को भी देखते हैं यहां से। तो आपके जो रिलेशनशिप होंगे अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, उनमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जुपिटर यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगे। जुपिटर यहाँ पे सिर्फ जो है वो अक्टूबर को जाएंगे, तो नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने रहेंगे। तो इसीलिए ज्यादा जो रिजल्ट आएंगे गुरु के, वो सिर्फ आपके 10th हाउस में से आएंगे। यहां से देखेंगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी का कोई योग बन सकता है, बाइक, छोटी कोई भी ऐसा गैजेट जो है जो आपको कंफर्ट देता हो, वो आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन शनि का डबल ट्रांजिट नहीं है, तो मैं बहुत प्रोमिनेंट चांस नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, बट हाँ, कुछ ना कुछ, चाहे रिनोवेशन करो घर का, कुछ ना कुछ डेकोरेशन करो, घर से रिलेटेड ऐसी कोई चीज जो आपको सुख प्रदान करती है, उसका लाभ आपको जरूर होगा। तो ये थी तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन। अब आप ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी प्रेडिक्शन देखिए, जो भी लोग वो गोचर के बेस पे प्रेडिक्शन करते हैं, वो सिर्फ अप्लाई होती है आपके लगना पे, आपका लगन कौन सा है और आपकी राशि
मतलब जन्म राशि कौन-सी है आपकी, उसके बेस पे, बाकी किसी चीज़ पे आपने ध्यान नहीं देना है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।